अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त प्लांट है। और आपको बता दूँ कि ये इसका नाम शेयर करूँ, तुलसी का प्लांट है। तुलसी के प्लांट का प्रोग्राम भी मेरा मौजूद पड़ा हुआ है। ये उसी की नस्ल है जिसका मैंने प्रोग्राम भी पहले किया था 14 इंच पॉट के अंदर। वो मेरा तुलसी का पौधा था जो मैंने उससे मैंने सीड उतार के जो वो क्यारी मेरा प्रोग्राम वो भी मौजूद है जिसके अंदर खीरे लगे हुए थे। उसके अंदर मैंने इसकी सीड फेंक दिए थे खुले ही, और क्यारी के अंदर ही इसकी मैंने सीडलिंग कर दी थी और ज़बरदस्त तैयार हो गई। फिर उसके बाद मैंने इनको निकाल के इसका मैंने दूसरा तजर्बा शुरू कर दिया। दूसरा तजर्बा मैंने इसका ये शुरू किया था कि इसको मैंने पिछले साल मैंने इसकी सर्च की थी, और मैंने इस पर प्रोग्राम जो सर्च करने के बाद मैंने इसकी तजर्बा करने के लिए मैंने इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो डाली थी। और डालने के बाद इसको 7 इंच गमले के अंदर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद 12 इंच गमले के अंदर भी मैंने यही रीज़न रखी। तो साल के अंदर मैंने ये सर्च करते करते इसकी मैंने ये निचोड़ इसका मैंने निकाला इस बात का कि अक्सर लोग जो है ना, ये व्हाट्सएप पर भी मेरे एक भाई का कमेंट था कि बार बार वो मुझे पूछ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि जब मौका मिलेगा तो ज़रूर इस पर मैं प्रोग्राम करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि तुलसी का पौधा जो है ये अक्सर लोगों के पास जब होता है तो ये ख़राब हो जाता है। पत्ते इसके जो है ना मुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा ये चिड़चिड़ा सा हो के इसकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ इसकी रुक भी जाती है। बास टाइम इसके पौधे जो हैं वो काफ़ी घरों के अंदर ख़राब भी हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी आती है, सर्दी के मौसम के अंदर। तो फिर मैंने इसकी मैंने फिर ये तजर्बा करने के लिए मैंने जब ये चीज़ को सामने रख के जब मैंने उसको मुकम्मल तौर पर ये काम किया तो हकीकत बात है कि ऐसा ही था। फिर मैंने जब इसकी उधर से पौधे निकाल के मैंने इस तरफ ये मैंने ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने इसको टाइम दिया कि मैं इसके ऊपर प्रोग्राम उस वक्त करूंगा जब मेरा तजर्बा मुकम्मल हो जाएगा। जब तक ये अपने फूलों पर जिस तरीके ये सिट्टे इसके फूल आ रहे हैं, जब तक ये नहीं आ जाती उस टाइम तक मैं इसका वेट करूंगा, जैसे मैंने वेट पिछली दफ़ा किया था खाद डाल के। अब मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास तकरीबन ये 100 प्लांट है। ये 100 प्लांट मैंने तैयार किया है, ठीक है। अब ये आप इसकी ग्रोथ आपके सामने है, और इसके नीचे जो पॉट है आपको ये भी बता दूं, पॉट आप चेक कर सकते हैं। नीचे इसके खुश्की आपको नज़र आएगी, वाटरिंग इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, ये चेक कर सकते हैं। और इसका पत्ता भी अगर आप चेक करेंगे तो एक भी पत्ता इसका ख़राब नहीं है, और मुकम्मल तौर पर ये सारे के सारे इसके पत्ते भी फ्रेश हैं। और जो इसकी ग्रोथ है वो भी बड़ी हैवी और ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने बिल्कुल खाद एक जो है ना, थोड़ी सी भी जो होती है खाद वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की। अगर आपके पास तुलसी का पौधा है तो आप शुरू से ही जब उसको ट्रांसफ़र करें तो बिल्कुल उसको सादी मिट्टी में करें, बालू मिट्टी में करें। हो सके तो आप उसमें हल्की सी पक्की मिट्टी भी डाल सकते हैं। पक्की मिट्टी डालने की और बालू मिट्टी मिक्स की रीज़न ये होती है कि ये तुलसी के प्लांट को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो तुलसी की 2-3 वैरायटी हैं, लेकिन सबसे अच्छी और क्वालिटी वाली वैरायटी ये है। तो ये देख सकते हैं इसका ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त है, और कोई किसी किस्म का ये चेक कर सकते हैं आप जितने भी ये प्लांट मौजूद आपके सामने हैं। और किसी भी पौधे को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भी ये तरीका कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी का पौधा अगर है तो आप बिल्कुल उसको खाद ना डालें, उसको सादी मिट्टी के अंदर ही रखें ताकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहे, 12 महीने के लिए वो अच्छा प्लांट चलता रहे। और मैं आपको बता दूं कि जब सर्दी का मौसम आ जाए तो अगर आपके पास तुलसी का प्लांट है तो आप उठाकर उस जगह पर ले जाएं जिस जगह पर इस पर थोड़ा सा सर्दी का अटैक कम हो। यानी कि आपने बिल्कुल इसको इंडोर ही नहीं रखना, किसी साए वाली जगह के किसी दरख्त के नीचे आप रख सकते हैं, किसी पौधों के नीचे रखेंगे तो ये आपका प्लांट सर्दियों में भी बड़ा अच्छा बच जाता है। फ़ायदे आपको बता दूं कि इसके पत्ते जो है वो मेडिसिन में भी काम आते हैं, लेकिन ये काम है हकीम लोगों का या लेबॉर्ट्री वालों का, ये काम मेरा नहीं है। आप किसी से मशवरा करके ये आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सुबह सुबह उठ के अगर आप तुलसी की खुशबू लेते हैं तो ये तंदुरुस्ती के लिए बड़ी ज़बरदस्त और बेस्ट है। ये आपको इसके शहद हो सकता है आपको ऊपर इसके नज़र आ रही हों, छोटी छोटी जो शहद, छोटा शहद होता है, बिल्लू शहद जो छोटा होता है, उसकी मक्खियाँ इसके ऊपर अभी मौजूद हैं।
तो ये इसका रस चूस रही हैं। और ये अगर शहद के अंदर डलता है तो ये आप ज़हन में रखें, शहद की मक्खी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, ये उस चीज़ पर ये हमेशा गंदी जगह पर नहीं बैठेगी। जब भी बैठेगी सुलझी हुई जगह पर बैठेगी, फूल के ऊपर बैठेगी, उसके अलावा फ्रूट वाला जो भी फल है उसके ऊपर बैठेगी। इसकी ये क्वालिटी होती है। वैसे भी ये अगर आप इस मक्खी को छेड़छाड़ नहीं करते तो ये भी बिल्कुल आपको तंग नहीं करती, आपके जिधर भी है। और मैं आपको बता दूं कि तुलसी का दूसरा फ़ायदा ये है कि एक ये जादू टोने से भी गुरेज होता है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपके घर के पास है तो ये मच्छर जो अगर ज़्यादा अटैक करते हैं तो उन पर भी ये बहुत इनका असर होता है। क्योंकि एक बंदा अगर कोई फौरी तौर पर अगर इमरजेंसी कहीं जा रहा है तो उसको किसी बंदे ने रोक लेना, उसका टाइम वेस्ट कर देना, ये भी एक बात है। इसी तरीके से जब मच्छर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं या अटैक करते हैं, अगर ये तुलसी का प्लांट है तो वो इसी की लालच, इसी की स्मेल जो खुशबू होती है उसी के चक्कर में रहते हैं और वो अंदर ज़्यादा कमरों के अटैक नहीं करते। काफ़ी चीज़ें जो हैं जो तुलसी के अंदर पाई जाती हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आपके पास प्लांट है तो आप बिल्कुल इसको रखें, लेकिन गर्मियों के दौरान आपने इसको आउटडोर ही रखना है। और आपको बता दूं, वाटरिंग का बता दूं, ये आउटडोर प्लांट है। वाटरिंग का अब आपको बता दूं कि वाटरिंग आपने इसको एक दिन छोड़ के करनी है, रोज़ रोज़ की आपने वाटरिंग भी नहीं करनी। अगर आपके पास तुलसी का पौधा है तो आप यकीन करें, अगर आप इसी की नस्ल बढ़ानी चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो ये सीड जब इसके तैयार हो जाए ये उतार के आराम से अपने पास रख ले। किसी भी जगह पर आप इसको किसी भी तरह का मटेरियल होगा उसके अंदर अगर आप चाहेंगे तो इसकी सील्डिंग करेंगे तो बाई आसानी इसकी सील्डिंग भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने आपको अपडेट दे दी है। जो मैंने तुलसी के प्लांट जो मैंने इसकी शुरू से आपको चीज़ चेक करवाई थी, इसकी सील्डिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था और जितने ये प्लांट तैयार हो चुके हैं ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो अब मैं इसको जो है ना सेल कर दूंगा, किसी नर्सरी वाले को सेल कर दूंगा। कुछ प्लांट जो हैं वो मैं अपने पास रखूंगा ताकि मेरे पास अगर कस्टमर को लेता है तो उसको भी इसी नस्ल का पौधा जो है वो मिल सके। और यकीन करें इसी तरीके से हम लोगों का फ़र्क सिर्फ समझने के लिए, ये समझने के लिए कि अगर हम भी अच्छी ग्रोथ अगर इसी तरीके प्लांटों को पूरी जांच इनको जानें समझें तो हम भी इस काबिल हैं कि किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई बंदा इसके बारे में ज़रूर बता सकेगा। जिस जगह पर मर्ज़ी होगा तो मैं वो ही चीज़ आपको बताता हूँ जो ओरिजिनल होती है, जो कंप्लीट क्लियर होती है। तो इसके अंदर मैंने कभी प्रोग्राम देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, ना मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने जो तजर्बे से सीखा है इंशाल्लाह वो ही तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप भी इसी तरीके से आजमा के देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि आप सुनी सुनाई बातों पर पौधे को बिल्कुल मरीज़ ना बनाया करें। लोगों के जिस तरीके लोगों ने नट पर